लड़कियों के साथ में ये नसूलियत हरे आया हुआ एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। एक बात का गांठ बांध लेना, गलत तरीकों से पैसा कमाकर लोग अमीर जरूर बन सकते हैं, पर वो अमीरी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये मायने नहीं रखता कि आप अभी अभी अमीर बन गए हैं और खुश हो रहे हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि वो अमीरी कितने लंबे समय तक टिक पाता है। आइए जानते हैं एक युवक की कहानी, जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने जोश, जज्बे और काबिलियत के बदौलत पैसा, नेम, फेम वह सब कुछ हासिल करता है, जिसे हासिल करने के लिए लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं। और आज उनके सिर्फ एक गलती की वजह से सारा बिजनेस धराशायी हो गया। वह क्या वजह है जिसकी वजह से उनका बिजनेस आज खतरे में है? पूरी किस्सा समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए, ताकि इन द फ्यूचर आप उस गलती का शिकार न बन जाए। एंड देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। एंड चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के एक किसान के बेटे प्रफुल्ल बिलोरे का सपना दरअसल एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का था, लेकिन कैट परीक्षाओं में लगातार 3 असफल प्रयासों के बाद उनके मन में एमबीए शब्द को लेकर बिजनेस का आइडिया आया। फिर क्या था, आईआईएम अहमदाबाद के बाहर ही 2017 में उन्होंने चाय का ठेला लगा दिया और उसका नाम दिया एमबीए चाय वाला। कहते हैं कोई काम छोटा नहीं होता। चाय के ठेले से करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाली एमबीए चाय वाला कैफे श्रृंखला इसका उदाहरण है। इसे संचालित करने वाले किसान के बेटे प्रफुल्ल के एक आइडिया ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक ठेले से शुरू हुआ सफर अब 200 शहरों में फैलने वाला है। देश के 100 शहरों में अपना कारोबार जमाने के बाद अब वे इसके साथ ही उन्होंने 500 लोगों को नौकरी देने की योजना भी बनाई है। मशहूर कंपनी के फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी यह जरूरी है कि आप ग्राहकों को सबसे ऊपर रखें, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखें और प्राइम लोकेशन पर स्टोर खोलें। पिछले कुछ सालों में एमबीए चाय वाला की कहानी घर घर तक पहुंच चुकी है। एमबीए चाय वाला का संस्थापक प्रफुल्ल पहले काफी लोकप्रिय और सम्मान हासिल कर चुके थे। अब उन्हें पनौती कहा जाने लगा है। एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए देश भर के हजारों लोगों ने 25 से 30 लाख रुपए चुकाए हैं और अब हालत ऐसे हो गए हैं कि वह सभी लोग एमबीए चाय वाला के फाउंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने लगे हैं। एमबीए चाय वाला बिजनेस के डाउनफॉल की एक ऐसी कहानी है जो किसी विशेष रणनीति के तहत तैयार नहीं की गई थी और अनाप शनाप कीमत रख दी गई और लोगों से झूठे वादे और दावे किए गए। एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइजी की बात करें तो रिकॉर्ड संख्या में वो बंद हो रहे हैं। पिछले कुछ समय में भारत में फ्रेंचाइजी मॉडल पर खुले कारोबार जबरदस्त नुकसान में है। वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गड़बड़ हुआ क्या है। साल 2003 में भारत में एक चाइनीज फास्ट फूड चेन शुरू हुआ था। कंपनी के सीईओ और उसके पार्टनर ने सोचा कि कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल पर नए स्टोर खोलना अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही वह यह महसूस नहीं कर पाए कि वे अपने ओरिजिनल बिजनेस में जो क्वालिटी दे रहे हैं वही फ्रेंचाइजी स्टोर पर भी मिले। लोगों ने उनके आउटलेट पर विजिट करना बंद कर दिया और धीरे धीरे बिक्री घटने लगी और बहुत से स्टोर बंद हो गए। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा वादा करना और डिलीवरी के मामले में फिसलू होना किसी भी कारोबार के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप एमबीए चाय वाला की बात करें, इलस्ट्रेशन इसकी एक बड़ी वजह कहा जा सकता है। एमबीए चाय वाला के फाउंडर ने फ्रेंचाइजी को आश्वस्त किया कि हर आउटलेट से रोजाना 10,000 की बिक्री होगी, लेकिन असल में 600 रुपए तक कमाने में भी सफल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने प्रफुल्ल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और इसमें उन पर गलत बयानी और झूठे दावे करने के आरोप भी लगाए गए। एमबीए चाय वाला की कहानी से 4 सबक जरूर लिए जा सकते हैं। पहला, ग्राहक की प्राथमिकता को सम्मान नहीं देना। अगर आपको फोटो प्रिंटिंग सर्विस कंपनी कोडक एक्सपोर्ट की एक्सप्रेस की कहानी याद हो तो ग्राहकों को सम्मान नहीं देना किसी कंपनी को खत्म कर सकता है। एक बार जब ग्राहक आपसे तंग होने लगते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी उन्हें आकर्षित करने लगते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को समझिए। एक बार जब ग्राहक आपसे तंग होने लगते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी उन्हें आकर्षित करने लगते हैं। और दूसरा, प्रतियोगियों की तरफ से
आंखें बंद रखना। भारत में एक ऐसे फेमस पिज्जा जैन ने देश के 20 लोकेशन पर स्टोर खोले। कंपनी अपने प्रतियोगियों पर नजर नहीं रख पाई। इस वजह से उसके सारे आउटलेट बंद हो गए। फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा, ओवर प्रोमिस अंडर डिलीवरी। एमबीए चाय वाला के प्रॉमिस और हकीकत में बहुत अंतर था, इसलिए उसके फ्रेंचाइजी को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। और चौथा, शॉप में तालमेल का नहीं होना। अगर एमबीए चाय वाला की बात करें तो फ्रेंचाइजी और ग्राहकों की उम्मीद पूरी नहीं होना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में तालमेल नहीं होना, पूंजी की कमी, किसी भी इलाके में स्टोर खोल देना और जरूरत से ज्यादा वादे कर कम डिलीवरी करना, ऐसे मसले रहे हैं जिसकी वजह से एमबीए चाय वाला की कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आप पैसिव इनकम का बिजनेस मॉडल सेट करना चाहते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो है क्वालिटी कंट्रोल। ये जड़ है मार्केट में भरोसा कायम रखने का। एक बात का गांठ बांध लेना, गलत तरीकों से पैसा कमाकर लोग अमीर जरूर बन सकते हैं, पर वो अमीरी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये मायने नहीं रखता कि आप अभी अभी अमीर बन गए हैं और खुश हो रहे हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि वो अमीरी कितना लंबे समय तक टिक पाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से काफी कुछ नए विचार मिले होंगे, कुछ नया एक्सपीरियंस आए होंगे और कुछ सीखने को भी मिला होगा। आप मुझे YouTube के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में इस वर्ष का अंतिम दौर है। आने वाले नए वर्ष का स्वागत अपने ड्रीम के साथ भरपूर एक्साइटमेंट के साथ कीजिए। मेरे तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।